चैलेंजेस ये हैं कि इस इशू को रिकॉग्नाइज करने को तैयार। अब देखिए ना, शाहीन बाग बैठ गए और आर्टिकुलेशन क्या है, इस्लाम में मुसलमान क्यों नहीं है। अब तुमसे बचने के लिए तो भाग रहे हैं। बिल्कुल। भाई कैंसर का सेल बोल रहा है कि ये आपने मेरे को एम्पुटेशन करके अलग कर दिया, मैं तो आपके साथ रहना चाहता था। अबे तेरे साथ हमको नहीं रहना, क्योंकि अगर कैंसर के साथ में रहेंगे तो मरेंगे। तो उस जिस समाज से बचकर हिंदू भाग रहा है, वो समाज कह रहे हैं हमें तो आपने साथ ही नहीं लिया। मैं क्या ईंट से सर फोड़ दूं अपना, करूं क्या इस आर्गुमेंट पर। और इस आर्गुमेंट को हिंदू चला रहे हैं कि एक्चुअली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में मुसलमानों को बाहर क्यों रखा गया है। IQ 82, जिस समाज की क्यूमुलेटिव IQ 82 है, वहां ऐसे बेहुदे सवाल आएंगे। तो चैलेंज तो ये है कि इस IQ का मैं क्या करूं। फिर चैलेंज ये है, एक जो हिंदू लीडरशिप के अंदर एक डिजीज, जो हिंदू जहां है उसे वहीं पर सशक्त किया जाए। मैं उस मीटिंग में था जहां बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये बात कही और मुझे समझाया गया कि आप कृपा करके ना बोले, पर मैं चारण हूं, मैं तो बोले बिना रह नहीं सकता। मैंने खड़े होकर मैंने कहा जरा सशक्त कर दो। कश्मीर में तो सशक्त कर दिया होता है हिंदुओं को, बंगाल में तो जरा सशक्त कर दो हिंदुओं को, केरल में जरा सशक्त कर दो हिंदुओं को, पाकिस्तान में सशक्त करोगे हिंदुओं को। इसका एक ही अर्थ है, आप पाकिस्तान के हिंदुओं को निकालना ही नहीं चाहते। ये केवल और केवल मोदी जी का संकल्प है। हमारे खुद के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं कि जो हिंदू जहां पर है उसको सशक्त किया जाए। इसीलिए तो 5 साल डिले हुए हैं। चैलेंज तो ये है कि हमें शत्रु बोध ही नहीं है। हम इन निरीह लोगों को उस नर्क से निकालने में अबे तबे कर रहे हैं। पल में तोला पल में माशा, जो एक उर्दू का मुहावरा है। अगर वो स्पष्टता हो कि 1 करोड़ हिंदू पाकिस्तान के, 1.5 करोड़ बांग्लादेश के, क्योंकि हमारे नंबर्स कम हो रहे हैं, हम इनको सिविलाइजेशनली अगर यहां लाते हैं तो हमारा आने वाला समय 10 साल के लिए हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा।